हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन। आज हम वर्कशीट नंबर 88 के अंदर समांतर श्रेणी की पुनरावृत्ति 2 करेंगे। हमें पिछली जो पुनरावृत्ति की थी, हमने उसमें समांतर श्रेणी होती क्या है, सारवंतर, ये सब हमने ठीक है सब सीखा था। इसके बाद आप देखिए आगे, जैसे कि आपके इसमें यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चंस हैं 1 से लेके क्वेश्चन नंबर आपके 15 तक दिए हुए हैं। और इसमें आपके जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें आपके 4 पार्ट दिए हुए हैं और आपको इन चारों को सोल्व करना है। और किस तरीके से सोल्व करना है, देखिए निम्नलिखित प्रत्येक समांतर श्रेणी के अगले 3 पद, आपको जो यहाँ तक समांतर श्रेणी दी है उसके आपको आगे कि ये जो 3 पद हैं 1 2 3, ये 3 पद आपको लिखने हैं। तो अगर आपका पहला पद -7 है, देखिए दूसरा पद -7 है, अगर आप इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे, यानी कि आपका जो सेकंड टर्म है A2 में से आपने A1 अगर माइनस करोगे, यानी कि -7 में से आप माइनस करोगे -7 को, तब आपका आंसर क्या आएगा, -7 + 7 = 0, क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का। तो जो आपका कॉमन डिफरेंस है D, वो कितना है, 0। तो इसका मतलब आपका जो इससे नेक्स्ट टर्म होगी बच्चे, तो वो इसमें अगर आप +0 करेंगे तो फिर से -7 ही आएगा, फिर -7, एंड नेक्स्ट भी आपका जो थर्ड टर्म है वो भी -7 होगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। इसी तरीके से आपको जो बाकी जो 3 पार्ट हैं उनके भी आपको इसी तरीके से D निकालना है, जो फिक्स नंबर है, सार्व अंतर है, और उसको नेक्स्ट में आपको ऐड कर देना है। जैसे देखिए ये 34 है, फिर आपका 32 है ना, तो आपका ये कम हो रहा है। तो 32 में और 34 में इस तरीके से अगर आप 32 - 34 करेंगे तो आपका -2 आएगा। तो ये आपका D है, कॉमन डिफरेंस D। इसके बाद आप 30 है, 30 में से आप 2 माइनस कर दोगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। उसके बाद जो टर्म आएगी यानी कि 28 आएगी, 28 में से फिर 2 माइनस करोगे, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी, 26 हो जाएगा, 26 में से फिर 2 माइनस करोगे तो 24। तो इस तरीके से आपके आ जाएंगे। तो आप इसी तरीके से थर्ड पार्ट में भी निकालेंगे और फोर्थ पार्ट भी निकालेंगे। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बाकी के जो आंसर है आप जल्दी से मुझे कमेंट करके, अभी जैसे ही आप देख रहे हो कमेंट करके मुझे बता दीजिए इनके आंसर्स, थर्ड का और फोर्थ का आंसर क्या क्या होगा ना। जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें क्या है, दी गई प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद A एवं सार्व अंतर D लिखना है। ओके, अब देखिए प्रथम पद क्या है, वो तो बहुत इजी होता है, जो सबसे पहला दिखाई देता है वही आपका प्रथम पद होता है, जहाँ से आपकी एक श्रेणी शुरू होती है। जैसे यहाँ से श्रेणी शुरू कहाँ से हो रही है, √3 से हो रही है, तो √3 जो है वो इसका प्रथम पद है। A1 जो है आपका √3 है, पहला पद A। उसके बाद सार्वंतर क्या होता है, अंतर की जो 2 टर्म हैं उनके बीच में अंतर कितना है। तो देखिए यहाँ पे रूट वाले में आप काफ़ी गड़बड़ कर सकते हो, तो इसमें हमें कैसे करना होता है, ध्यान से देखिए। जैसे √27 है, पहले आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आपका जैसे 27 है, 3 × 3 × 3 ये होता है। तो यहाँ पे पेयरिंग करी तो बाहर 3 निकला, अंदर 3 रह गया, 3√3। तो यानी कि जो सेकंड टर्म है ये किसके बराबर है, ये 3√3। फर्स्ट टर्म क्या है, √3। अब हमने D निकालना है, तो D निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम D निकालने के लिए जो सेकंड टर्म है 3√3, इसमें से हम √3 माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, 3√3 में से एक √3 जाएगा तो हमें 2√3 मिलेंगे। ये हमारा D है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है कि आप इतना कैसे सोचेंगे कि ये जो समांतर श्रेणी आपको दी हुई है, इसने बोला है प्रत्येक समांतर श्रेणी, इसका मतलब ये तो कन्फर्म है जो आपको दिया हुआ है समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी कैसे, क्योंकि इनमें जो डिफरेंस होगा वो सब में इक्वल होगा, D की वैल्यू सब में इक्वल होगी। अब बात आती है कि हमने यहाँ पे इतना कैसे सोचा कि √27 को हमें कन्वर्ट करना है। बच्चों एक चीज़ देखिए, जो पहला पद है √3, इसका मतलब क्या है, जो रूट वाली टर्म होती है ना बच्चे, वो तभी ऐड हो सकती हैं, तभी सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं जब वो सेम हो। अगर यहाँ मान लो 6 है, तो ये √6 में ही ऐड हो सकती है,
2√6 हो सकता है, लेकिन अगर √6 में अगर हमने √5 ऐड किया तो ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐड होकर कोई सिंगल टर्म नहीं बनेगी। इसलिए हमने माइंड लगाया कि अगर ये AP है दिया हुआ है तो ये भी जितने भी टर्म है ये सब √3 में कन्वर्ट हो सकते हैं। इसीलिए हमने √3 में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने D निकाल दिया। ठीक है, हमें सभी को करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें सिर्फ ये पूछा गया है फर्स्ट टर्म और जो हमारा सारवंतर है D, बस ये पूछा गया है, तो इसलिए सिर्फ हम इन 2 टर्म से ही अपना काम चला लेंगे। दूसरा, इसके बाद है आपका सेकंड वाला क्वेश्चन, ये भी आप इसी तरीके से करेंगे। पहली टर्म है 0.6, दूसरी टर्म है 1.7, तो माइनस कर दीजिएगा। तो पहली टर्म A की वैल्यू ये हो गई 0.6, D की वैल्यू क्या होगी 6 और 1.7 को माइनस कर दो तो D आ जाएगा। ठीक है, आप इसका आंसर भी मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। अब देखिए बच्चे, ये एक ना जर्नल फॉर्म आपको दे दी जाती है किसी, अब इन्होंने कहा अगर AN जो है वो 3 - 4N के इक्वल है तो आपको A1 A2 A3, ठीक है, ये फाइंड करना है, शो करना है कि ये किसी AP का रूप है, यानी कि आपको A1 फाइंड करना है, A2 और A3। फिर आप ये देखेंगे कि उसका जो कॉमन डिफरेंस है अगर वो इक्वल है दोनों टर्म में तो वो हमारी एक AP होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखना ये n का मतलब क्या हुआ, n1 नंबर। अगर हम यहाँ पे 1 रख दें n की जगह तो ये पहला नंबर आ जाएगा। अगर n की जगह 2 रखेंगे तो सेकंड नंबर आ जाएगा। तो आप ये चीज़ इस पर हमेशा ध्यान देना। तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ हम वैल्यू पुट करते जाएंगे चेंज। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट टर्म निकालना चाह रही हूँ, ये A1 है ना, तो A1 कैसे निकलेगा, A की जगह यहाँ पे n की जगह 1 इक्वल 3 - 4 × 1, तो 3 - 4 इक्वल टू -1। तो A1 की जो वैल्यू आपको कितनी आ गई -1। ठीक है, हमने -1 रख दिया। ओके, एक मिनट, -1। इसके बाद आप सेकेंड टर्म देखिए, A2 n की जगह 2 रख दीजिए। A2 = 3 - 4 × 2, तो A2 की वैल्यू 3 - 8 यानी कि -5, क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है। तो A2 की वैल्यू कितनी आ गई -5, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका A3। A की अब n की जगह 3 रख दीजिए। A3 = 3 - 4 × 3, तो 3 - 12, ठीक है। 12 में यहाँ पे बचा 9 माइनस का 9, क्योंकि 12 बड़ी है। तो आ गया थर्ड टर्म आ गई आपकी इसकी -9। अब आपको अच्छे से पता लग गया कि जो हमारा टर्म आई है, ये 3 टर्म हमारी अगर हम आगे भी और टर्म निकाल सकते हैं। तो अब हमें ये देखना है क्या ये एक AP का रूप है। तो अब हम इनका कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं इन दोनों का। D कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म A2 - A1, सेकंड टर्म है आपकी -5 माइनस A1 क्या है -1, तो ब्रैकेट में रखेंगे -1। हमारा कितना आ गया -5, ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया 1, यानी कि आपका आ गया -4। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो अब देखिए यहाँ पर जब हमने पहली 2 टर्म में डिफरेंस निकाला तो हमारा -4 आया, ध्यान रखना। लेकिन एक ही से हमारा नहीं आ सकता, तो हम नहीं पता लगा सकते। तो जो इसके नेक्स्ट जो 2 टर्म है अब हम इनको भी निकालेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट 2 टर्म क्या है 5 और 9, तो आपका वही D कैसे निकलेगा, -9 में से हमने -5 कर दिया तो हमें कितना मिला -9 + 5, फिर से हमारा क्या -4। तो देखा हमारा जो पहली 2 टर्म थी उसमें भी आपका -4 ही आया, और जो 5 और 9 के बीच का जो कॉमन डिफरेंस यानी कि आपका सारवंतर है वो भी -4 आया। अगर सारवंतर बराबर है तो इसका मतलब आपकी ये जो AP चलेगी आगे भी इस -4 का डिफरेंस रहेगा और वो आपकी एक AP बन जाएगी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। समांतर श्रेणी का कौन सा पद 78 है,
ठीक है बच्चों, ये वाला क्वेश्चन ना आपके ना पेपर में भी आया था इस तरीके का, लेकिन आप लोगों ने थोड़ा सा गड़बड़ किया, तो ध्यान से देखिए। तो ए आपका क्या है 3, डी आपका क्या हो जाएगा, दूसरे पद में से पहला पद माइनस कर दो, 8 माइनस 3 यानी कि 5। ठीक है, कौन सा पद पूछा है, तो हमें एन निकालना है ना, ए है ना, कौन सा पद 78 है, एन निकालना है कौन से नंबर का, और ए एन जो हमें दे रखा है वो है 78। तो बस आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए और सिंपल सॉल्व कर दीजिए। आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। बच्चों अगर बेसिक चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो आप लाइक कर कीजिए और अभी अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखिए। इसी तरीके से आपके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो सेम इसी पर बेस हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं अगर सारे क्वेश्चन सॉल्व करूँगी तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। ठीक है, कोई भी डाउट आप मुझे बता दीजिएगा। थैंक यू बच्चों, उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। आप इसको सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।